सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस दुनिया में कोई अमृत पीने वाला है, मैं उसे खोज रहा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूं जो अमृत पी सके। तो लोगों ने कहा कबीर साहब से कि आप कौन सा अमृत बांट रहे हैं, आप दिखाइए वो अमृत क्या है। कहा मेरे पास ऐसी अमृत है जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन उस अमृत का प्यासा होना चाहिए। जैसे आदमी को प्यास लगती है तो पानी की तलाश करता है और खोजते खोजते कहीं नदी तालाब या कहीं ट्यूबवेल के पास पहुंच जाता है, ऐसे ही संत कबीर कहते हैं मैं वो अमृत बांट रहा हूं जिसका कोई प्यासा मिलना चाहिए। तो कहा कौन सा अमृत? कहा कोई पिए राम रस प्यासा। मैं राम रस का अमृत बांट रहा हूं। यहां राम रस का मतलब कोई राजा दशरथ के पुत्र नहीं। यहां राम रस का मतलब है कि हर मनुष्य के अंदर में रमने वाला रमैया राम, जिसके कारण वो बोलता है, चलता है, उठता है, बैठता है, उस आत्मा राम का रस बांट रहा है। कबीर साहब कहते पियोगे? सबने मना कर दिया, हम नहीं पिएंगे। सज्जनों, आजकल लोग राम रस कम पीते हैं। घमंड, अभिमान, गलत तरीके का रस पान ज्यादा करता है। जब कोई दूध वाला व्यापारी आता है तो उनसे पूछते हैं कि इसमें कितना पानी है, लेकिन हम एक ऐसी जहर पीते हैं उसमें पानी मिलाकर पीते हैं। जो सच्चा ज्ञान है, अमृत है, भक्ति है, जो गगन मंडल में मनुष्य के मस्तिष्क में हमेशा ज्ञान के झरना बह रहे हैं, उस ज्ञान भक्ति को दबा करके, उस ज्ञान भक्ति को भूल करके जहर पान कर रहा है। साहब कहते हैं ऋषि मुनि उस अमृत की खोज करके समाज में सबको सुनाया, बताया। इसलिए कहा गगन मंडल में अमृत बरसे। उन मुनि घर के बासा कहता है मनुष्य, तुम्हारे ही अंदर में वो गगन मंडल का रस टपक रहा है, तुम्हारे ही मस्तिष्क में वो भक्ति का ज्योति जल रहा है, तुम उसे जगाओ। शीश उतारी धरे धरती पर, करे तन की आशा। ऐसा महंगा अमी बिकावे 6 ऋतु बरसाता। कई ऋतुएं आती है, वर्षा का समय आता है, गर्मी का, ठंडी, जाड़े, ये सब समय आता है। ये सब ऋतु है, 6 ऋतुएं हैं। साहब कहते इसी प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में भी 6 ऋतु हैं। उसका ध्वनि जब प्रज्वलित होता है शुभ मुहूर्त में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, उनके अंतःकरण में भक्ति की आग लगती है, सत्संग की आग लगती है। ये पहला मुहूर्त है। हर ऋतु में, हर समय में, हर मौसम में कुछ न कुछ फसल के लिए प्रकृति ने गर्मी, जाड़ा, धूप, हवा भेजते रहते हैं। इसी प्रकार
मनुष्य को भी साधन भजन करने के लिए समय चुन लिया जाता है कि इस समय हम भक्ति करेंगे, इस समय हम ध्यान चिंतन करेंगे। वो समय होता है सुबह का समय। सुबह में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक या 3 बजे से लेकर ऐसा समय होता है। चाहे सोए रहो, चाहे बैठे रहो, चाहे कहीं भी रहो, बस परमात्मा से चिंतन चलना चाहिए, उनकी याद मन में चलनी चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं उसके बाद आता है दोपहर। भोजन करता है उसके बाद भी अच्छी चिंतन करना चाहिए। हर घड़ी में कुछ न कुछ याद। घर आंगन को साफ नहीं करते हैं तो गंदे हो जाते हैं, 3 बार झाड़ू मारना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में दिन रात चौक चौराहे बाजार किन किन आदमियों के पास बैठता है, कहाँ चुगली होता है, निंदा होता है, किन किन विचारों को मस्तिष्क में वो भरता रहता है, वो माइंड उसका भर जाता है, मन खाली नहीं रहता है। इसलिए इसी माइंड को खाली करने के लिए एक बार अपने आप को अकेले में ध्यान चिंतन में उतारना चाहिए। इससे मन फ्रेश होता है, परमात्मा की याद करनी चाहिए। ऐसा करने से शरीर शीतल होता है, मन निर्मल होता है। 24 घंटे के समय में न जाने कहां कहां बैठते हैं। एक बार भगवान की भक्ति, एक बार गुरु भक्ति के लिए 5 मिनट समय निकालना चाहिए। अपने ही घर में बैठकर उपासना आराधना करना चाहिए। साहब कहते मोल करे सो छके दूर से दौलत छोटे बासा, जो पीवे सो जुग जुग जीवे कभी न होए विनाशा। कबीर साहब कहते हैं कि जो ज्ञान का मोल करता है, जो ज्ञान का मोल करता है, जो ज्ञान की कीमत जानता है, जो भक्ति का कीमत जानता है, वो दूर से ही वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर के द्वारा कोई प्रवचन सुन रहा होगा, यदि वो वहीं से वो चिंतन कर गया कि ये बात सही है, ये प्रवचन ठीक है, ये भजन ठीक है, अच्छा लगता है, यदि वो वहीं पर बैठे बैठे इस प्रवचन या कोई ज्ञान पर अमल करे, उसका कीमत जाने, तो संत कबीर कहते कि वो आदमी वहीं से उस प्रवचन के माध्यम से अपने आप को सुधार सकते हैं। वो जहां भी रहे। दौलत छूटे बासा, याद रखना सत्संग एक दौलत है, संस्कार एक दौलत है। यदि दुनिया में बहुत दौलत है, धन है, यदि ज्ञान भक्ति संस्कार नहीं है तो दौलत भी बेकार हो जाता है। दौलत को बच्चे बाल बच्चे नशा में, कभी इधर उधर चोरी बदमाशी में बिगाड़ देता है। यदि ज्ञान होता है तो उस दौलत की रक्षा होती है, वो दौलत बचा रहता है। इसलिए कहते जो पीवे सो जुग जुग जीवे कभी न होए विनाशा। जो इस राम रस को पीता है, जो भक्ति रस को पीता है, जो भक्ति को अपने अंदर में उतारता है, कहते फिर उसका विनाश नहीं होता है। विनाश का मतलब पीना नहीं है, कोई रस पीने वाला क्या है, पीना तो कुछ नहीं। पीने का मतलब जैसे कोई सामान खरीद कर लाते उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसे चलाना नहीं आता। यदि उस सामान के बारे में जानकारी है तो हम ठीक से चलाते हैं। इसी प्रकार ये जानकारी हो जाए कि ये भक्ति, ये ज्ञान सही है मेरे लिए, तो वो आदमी उस हिसाब से जीवन को ढाल लेता है, तो फिर उसका विनाश नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं
जुग जुग जीवे। जुग जुग जीने का मतलब कौन जीता है जुग जुग? 70-80 बरस में तो आदमी मर जाते हैं, 100 बरस में मर जाते कई। तो यहाँ जुग जुग जीने की बात क्यों करते हैं? क्या साधु सब दिन जिंदा रहेगा या जोगी फकीर सब दिन जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। जुग जुग जीने का मतलब है कि वो आदमी यदि राम रस पीता है, अर्थात ज्ञान भक्ति को धारण करता है, तो जुग जुग जीने का मतलब होता है कि मरने के बाद भी उसका नाम चलेगा। वो मर गए दुनिया से, कबीर साहब चले गए, बुद्ध नानक रामकृष्ण चले गए, लेकिन वो अजर अमर, वो जुग जुग जी रहा है, अभी भी वो जिंदा है, अर्थात उसका ज्ञान जीवित है। ऐसे ही अच्छे कर्म मरता नहीं है, अच्छे कर्म जिंदा रहता है। आप मर भी जाएंगे तो भी दुनिया के लोग आपका नाम लेगा कि ये आदमी अच्छा था, मर गया। ये है जुग जुग जीना। कबीर साहब कहते हैं, यह रस काज भय निप्र जोगी, छारे भोग विलासा। ये रस पीने से भोग विलास फैशन छूट जाता है। और एक ऐसे जो फैशन करते हैं, आजकल के लड़के लोग ठेहुना के पास जींस को फाड़ लेता है, लड़कियां भी फाड़ लेती है, कपड़े को फाड़ कर पहनते हैं। ऐसा डिजाइन फैशन आता है। बाजार जाएगा, माँ बाप से कहेंगे हमको फटा हुआ जीन्स चाहिए, फटा हुआ कपड़े चाहिए, माँ बाप भी खरीद देते हैं। बाह में फटा है, छाती पे फटा है, पीठ पे फटा है, ये डिजाइन है। क्यों? क्योंकि जो सही डिजाइन जीवन में करना था वो भूल गया, शरीर में फटा हुआ कपड़ा पहनकर घूमने लग गया, चूहा कुतर दिया है। पहले गरीब लोग सुई लेकर के कपड़े सी कर पहनते थे, क्योंकि पैसा नहीं हुआ करते थे, तो उसको कपड़े को सी देते थे, फिर पहनते थे, उसको पार्टी लगाते थे, अलग से कपड़े लगाते थे, और उसको पहनने में कोई लाज शर्म नहीं होता था, क्योंकि उस जमाने के ये रीत रिवाज थे, उतने डेवलप नहीं थे, पैसे नहीं थे, गरीबी था। लेकिन आज के लोग मानसिक गरीबी हो गया है, मानसिक गुलाम हो गया। पैसा तो है घर में, लेकिन मन से गरीब है, इसीलिए वो बाजार से फटा हुआ कपड़े खरीद के लाता है और पहन करके घूमता रहता है। उसके कारण चूहा बदनाम है, मूस बदनाम है। चूहा घर में बोरी काटता है, आजकल के लड़के को कपड़े काट दिया। तो यहां कहते हैं, सेज सिंहासन बैठे लागे भस्म रेऊ। तो साहब कहते हैं, ये फैशन, इस फैशन से जीवन में समृद्धि नहीं आएगी। ऐसा फैशन करो कि चेहरे पर कोई सजावट ना हो, लेकिन दिखने में लगे कि ये एकदम खिला हुआ चेहरा है। अर्थात यदि हम अधिक पाउडर क्रीम तोप देंगे, लिपस्टिक तोप देंगे, तो चेहरा सुंदर लगेगा। कोई पुरुष है जो अच्छे कपड़े पहन लेंगे डिजाइन का, तो अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। वो अच्छा तब लगेगा जब कोई श्रृंगार ना हो, लेकिन जीवन में संस्कार हो, बैठने उठने का ज्ञान हो, तो ये अच्छा लगेगा। सेज सिंहासन बैठे रहते भस्म लगाए उदासा, गोरखनाथ भरथरी रसिया सोई कबीर अभ्यासा। गोरखनाथ जो एक फकीर होते हैं, भरथरी एक राजा हुआ करते थे, जो आगे चल के संत हो गए। कबीर साहब कहते ये सब अभ्यास करते करते, अभ्यास करते करते महान हो गया।
तो इस तरह से सब अभ्यास तो नहीं कर सकते, लेकिन जो घर में रहते हैं वो 5 मिनट तो अभ्यास कर ही सकता है। 5 मिनट। यदि जो कभी ध्यान पे नहीं बैठा, वो जब पहली बार ध्यान पे बैठेगा तो देह कांपेगा, शरीर कांपेगा, स्थिर नहीं रहेगा, चक्कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं करता है। मन बहिर्मुख है, मन बाहर दौड़ता है। गुरु दादू प्रसाद कछु एक पायो सुंदर दासा। साहब कहते इन सभी ने एक प्रसाद पाया। एक प्रसाद। कौन सा प्रसाद? जिसे खाने से तर गया। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं कि राम रस का पान करो, भक्ति रस का पान करो। सत्संग भक्ति रस का पान करेंगे तो हमें जहर नहीं पीना पड़ेगा। तो अमृत पीने वाला व्यक्ति कोई कोई है, जहर पीने वाला सब है। जहां जहर बांटा जाता है, बेटी पत्नी पति परिवार बेटा सब जाके रात रात भर वो नाटक को देखता है। वो जहर है। रात भर जगेगा, नींद खराब करेगा, साथ में सब है। जहां पर जहर प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर गलत गलत चीजें गा गा कर नचाया जा रहा है, वहां पर सब परिवार मिलकर बैठकर रात रात भर देखते हैं। वो अमृत नहीं, वो जहर है। अमृत क्या है? जो अंदर से ऋषि मुनियों ने शोध करके दिया है समाज को एक शांति दूत बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, वो चीज दिया है। उस अमृत को हम नहीं पीते, उस अमृत से दूर भागते जा रहे हैं। उस अमृत को ग्रहण नहीं करते, इसीलिए जीवन में निराशा है। एक दूसरे की बात नहीं मानते। नाम सुमिर मन बाबरे कहां फिरत भुलाना। कहते तू नाम सुमर, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे। गुरु नाम सुमर जग लड़ने दे। जग लड़ने दे, नाम सुमर। नाम का मतलब किसका नाम? अपने आप का सुमरन कर, अपने आप को अच्छा परिचय दे कि तू कौन है। इसलिए साहब कहते तू काहे को जग में आया जो नाम प्रभु पे न लाया रे। तू जग में क्यों आया? प्रभु का नाम क्यों नहीं लाया? क्यों भूल गया? कपड़े धोना नहीं भूला, भोजन करने के लिए नहीं भूला, घर की सफाई नहीं भूला, चुगली नहीं भूला, निंदा नहीं भूला, कपट नहीं भूला। समाज में जितना काम है 24 घंटा में वो सब कुछ याद है, लेकिन एक चीज भूल गया, वो इबादत करना, याद करना, प्रभु की स्मरण करना, भगवान को याद करना भूल गया। सब कुछ याद है, यही भूल गया, चौपट। तो साहब को तो तेरा भला नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, मैं कुछ निवेदन किया कि राम रस। इसके पूर्व भजन आया कि भाई हो कैसे जेवे गुरु की नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। एक आदमी कहता है, जिसे एक आश्रम है, एक आश्रम था, तो कुछ लोगों ने कहा करे तुम्हारे बगल में ही आश्रम है, तुम जाते क्यों नहीं सत्संग में? तो उस आदमी ने कहा गुरुजी कैसे जाएंगे? तो भाई हो कैसे जेबे गुरु की नगरिया। उस आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि हम कैसे जाएंगे गुरु की नगरिया? मैली मोर चदरिया, मतलब मेरी चादर जो है गंदा है। अर्थात चादर का मतलब मानव शरीर, मनुष्य का जीवन। कहा मेरा शरीर गंदा है, मेरे मन में पाप भरा है,
मैं कपट से भरा हूं, मैं लालच से भरा हूं, मैं चुगली से भरा हूं, मेरे मन में तो गंदगी है, मैं गुरु की नगर कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं मैं गुरु जी को, इसलिए मैं जाने में शर्म लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए भजन कहा कि कैसे जबे गुरु की नगरिया। छठा कहते हैं कि छल बल से भरल से कोठरिया। कोठरिया मतलब ऐ मनुष्य तेरे अंदर में छल और बल से गंदगी भरा है, इसलिए कहते हैं प्रेम भक्ति हमें अच्छा नहीं लगता। पांचवा में भक्ति प्रसाद अच्छा नहीं लगता। आठवां में कहते हैं, आठवां में आलस आता है। जब आलस आता है तो भक्ति नहीं होती है, आलस से जीवन भरा हुआ है। दस में कहते हैं कि जब 10वां द्वार पे जावे तो जम के पहरा देख डरावे। याद रखना, यम का पहरा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। संत कबीर कहते हैं कि तेरी जब डोली निकलेगी तो कोई मुहूर्त नहीं देखेगा। शादी करोगे तो पंडित जी से पतरा दिखाओगे, घर बनाओगे तो पतरा दिखाओगे कि दिन कौन अच्छा है। लेकिन याद रखना, तेरी मौत होगी तो उसमें कोई पतरा काम नहीं चलेगा। कोई पतरा, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई वजह धामी का मंत्र काम नहीं करेगा। सब खत्म। तुम्हें कहेगा भी नहीं कि मैं आ रहा हूं तुमको लेने के लिए। बिना मुहूर्त, बिना टाइम, बिना संदेश तुम्हें उठा ली जाएगी और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आजकल तो बहुत करते हैं, वहां जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो ठीक कर देगा। याद रखना, जीवन जिसका ठीक हो गया वो सब जगह ठीक है। जीवन ठीक नहीं तो कहीं ठीक नहीं है। जीवन अच्छा बना लो। इसलिए सज्जनों, ज्यादा दौड़ नहीं लगाना है, अपने आप को स्थिर करना है। कि पहले ये देखना है कि ये हुआ क्यों, ये देखना है। इसलिए राम का रसपान करो और अपने आप को